जी हाँ, स्वागत है आपका। तो सीखने में पठार यानी अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीखने में पठार यानी अधिगम का पठार क्या है। देखिए, सीखने की क्रिया का रुक जाना या सीखने की गति का रुक जाना या अधिगम में ठहराव की स्थिति को अधिगम का पठार कहते हैं। अब ये अधिगम में पठार बनता क्यों है, इसका कारण क्या है, उसका निराकरण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है, शारीरिक सीमाएँ। देखिए, शरीर की क्षमता होती है, ठीक। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सीखने की गति तीव्र होती है। जैसे जैसे शरीर थकने लगता है, मानसिक मंदता, शारीरिक थकावट के कारण जो है सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण प्रेरणा का अभाव भी होता है, ठीक है। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, ठीक है ना। प्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति है जो हमें ऊर्जा देने का काम करती है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा, रुचि, इच्छा और कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अधिगम में ये भी एक बहुत बड़ा बाधक बनता है। अगर हमारा लक्ष्य, हमारी इच्छा, हमारी ऊर्जा, हमारी उत्साह अधिक है ना, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा सीखते हैं। तो इसकी कमी के कारण भी अधिगम में पठार बनता है। और अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण अभ्यास की कमी भी है, ठीक है ना। देखिए, अभ्यास ना करने की वजह से जो है सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। कहते नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई कम जानकार है और लगातार प्रैक्टिस करे तो वो भी विद्वान हो जाएगा। अगर बहुत कोई बुद्धिमान है और प्रैक्टिस करना बंद कर देना, तो कहीं ना कहीं उसके सीखने की गति कम पड़ जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। अभ्यास में वो ताकत है जो मुर्दा व्यक्ति को भी जिंदा बना सकता है। जिस विषय में हम ज़्यादा समय देते हैं, जिस विषय को हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा हम प्रयास करते हैं, उसमें ज़्यादा सीखते हैं। और अभ्यास की कमी की वजह से जो है कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी हो जाती है। तो अभ्यास जो है इंसान को कुशल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो अभ्यास में बहुत ताकत होती है। ये जानवर को भी इंसान बना सकता है, ठीक है ना। अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान को भगवान बना सकता है। क्रिकेट का भगवान किसने बनाया, तो प्रैक्टिस ने ही बनाया ना। और अमेरिका के जो माइकल फेल्प्स हैं, गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। गोल्डन शार्क माइकल फेल्प्स को किसने बनाया, अभ्यास नहीं बनाया। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला किसने बनाया, अभ्यास नहीं बनाया। उसेन बोल्ट को प्रसिद्ध किसने किया, अभ्यास नहीं किया। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास में बहुत ताकत होती है। अभ्यास करने से खोई हुई क्षमता वापस आ जाती है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बार बार उसको पढ़िए, ठीक है ना। बार बार पढ़ने से वो चीज़ें सरल, आसान हो जाती हैं और चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं और सीखने की गति बढ़ जाती है। तो अभ्यास की कमी की वजह से भी ये अधिगम का पठार बनता है। इसके अलावा संवेगात्मक तनाव, ठीक है ना, ये भी अधिगम में यानी सीखने में बहुत बड़ा बाधक है। संवेगात्मक तनाव, कोई चिंता है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई डर है, तो इसकी वजह से भी अधिगम प्रक्रिया में ठहराव की स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, ठीक है ना। चिंता जो है चिता के समान है, ठीक। आपके सीखने की गति को ये अवरुद्ध कर देती है, ठीक है ना। तो बहुत चिंता ना करें, चिंतन करने की कोशिश करें, सकारात्मक सोचें, तो इससे अधिगम में वृद्धि होगी, ठीक। सीखने में पठार का मुख्य कारण जटिल विषय वस्तु भी हो सकता है। जो आप पढ़ रहे हैं चीज़ें बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो सीखने की गति वो अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। आत्मविश्वास में कमी, आत्मविश्वास में कमी की वजह से भी अधिगम में पठार बनता है। कॉन्फिडेंस अगर कम है, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है, तो कहीं ना कहीं अधिगम की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आत्मविश्वास एक प्रकार की ताकत है जो हमें ऊर्जा देने का काम करती है, ठीक। नकारात्मकता, ये भी सीखने में पठार यानी अवरुद्ध का कार्य करती है। अगर किसी कार्य को कर रहे हैं आप, निगेटिव हैं और नकारात्मक सोच से उस कार्य की शुरुआत करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए सकारात्मक रहिए। अगर नकारात्मक रहेंगे तो वो अधिगम नहीं हो पाएगा, केवल गम ही गम रहेगा, अधिगम तो ना के बराबर होगा, ठीक है ना। तो नकारात्मकता जिंदा इंसान को भी मुर्दा बनाने का काम करती है। निगेटिव लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखिए, सकारात्मक रूप रखिए, तो अधिगम में वृद्धि होगी। तो नकारात्मकता हटाइए, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा बाधक है अधिगम में, ठीक। अधिगम मतलब सीखना, ठीक। मानसिक मंदता, ये भी अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण है। अगर सोचने समझने की गति आपकी धीमी है ना, तो कहीं ना कहीं सीखने की गति धीमी पड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सीखने में पठार का मुख्य कारण अनुपयुक्त शिक्षण भी है। अगर पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है ना, तो वहाँ पर भी अधिगम बहुत अच्छे नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर उपयुक्त शिक्षण विधि है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अधिगम तीव्र गति से होगा और ज़्यादा होगा। तो अनुपयुक्त शिक्षण भी सीखने में पठार का मुख्य कारण है। आदतों में संघर्ष, ये भी अधिगम में पठार बनने का कारण बनता है, ठीक है ना। आदत, ठीक। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिगम में वहाँ भी पठार बनता है। आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी अधिगम का पठार बनेगा। सीखने की गति जो है अवरुद्ध हो जाएगी। या पढ़ते समय आपको नींद आती है हमेशा, तो यहाँ पर भी अधिगम में पठार बनेगा। पढ़ते समय आपको भूख प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये भी आदत में संघर्ष यानी इसकी वजह से भी अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। रुचि का अभाव भी है। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, उत्साह नहीं है ना, तो भी आपकी गति, सीखने की गति रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। जब आपको कोई शौक़ ही नहीं है, आपकी रुचि ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अधिगम का ये भी बहुत बड़ा
बाधक है। तो ये सीखने में पठार के कारण हो गए। अब बात कर लेते हैं कि अधिगम में पठार का निराकरण कैसे करें। अगर सीखने की क्रिया या सीखने की गति अवरुद्ध हो रही है तो इसका निराकरण कैसे करें। देखिए, इसका निराकरण करने के लिए इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, जिद, ये आपके अधिगम में वृद्धि कर सकती है। जो हमें करना है वो करना है, कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर इस संकल्प के साथ कोई कार्य करेंगे ना तो कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी। दृढ़ इच्छा शक्ति, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाली जो स्थिति है ना, ये यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो अधिगम में कोई बाधक नहीं होगा, सीखने की गति बहुत तीव्र हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प भाव के साथ में जो है तैयारी करनी होगी और अपने अधिगम को इस तरीके से मजबूत करेंगे तो अधिगम होगा, यानी सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है, जो नहीं सीख पा रहा है कहीं ना कहीं उसके आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। तो अधिगम में पठार बनने का जो निराकरण है वो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, ठीक है। उसके बाद में इसका निराकरण उचित वातावरण, ठीक है ना, संगत। आप जैसा सीखना चाहते हैं अगर वैसा वातावरण आपको मिल गया ना तो अधिगम में वृद्धि होगी। वातावरण का मतलब ये भी है संगत, अगर सकारात्मक संगत है, जैसी संगत होगी वैसे आपकी रंगत होगी। तो वातावरण अपना ठीक रखिए, अपने आसपास नकारात्मक जितने भी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखिए, एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए, अच्छे वातावरण में रहिए। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, तो संगत अपनी ठीक रखिए, आपकी रंगत बदल जाएगी, ठीक है ना। देखिए, अगर पानी को दूध में मिला दिया जाए ना तो पानी भी दूध के भाव बिकने लगता है। तो ये होता है संगत का असर। अपना वातावरण ठीक करिए, एक सकारात्मक माहौल में रहिए, ठीक है ना। एक आशावादी, एक ऊर्जावान बनिए, एक आशावादी विचारधारा के साथ तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। संगत अपनी ठीक करिए। 4 मूर्खों के बीच में रहेंगे ना तो आप 5वां मूर्ख खुद को समझ लीजिए। अगर 4 विद्वानों के बीच में रहते हैं तो 5वां विद्वान खुद को समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर चूहों के बीच में रेस हो ना, चूहा जीत भी जाए ना तो वो चूहा ही कहलाता है। तो इसलिए संगत अपनी ठीक रखिए, संगत ठीक रखेंगे तो आपकी रंगत बदल जाएगी, ठीक है। तो इससे में जो है सीखने में इस प्रकार से जो पठार बनता है उसका निराकरण किया जा सकता है। इसके अलावा उचित शिक्षण विधि, ठीक है ना। अगर सही ढंग से उचित शिक्षण विधि, अगर पढ़ने पढ़ाने का तरीका ठीक हो ना तो कहीं ना कहीं अधिगम में बाधा नहीं बनेगा। जो समस्याएं आएंगी ना तो वो आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस उचित शिक्षण विधि अपनाइए, ठीक। तो इससे भी जो है अधिगम में वृद्धि होगी। इसके अलावा रुचि, अगर आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, शौक है ना तो अधिगम में बाधक नहीं बनेगा, ठीक है ना। अधिगम की गति और बढ़ जाएगी। तो शौक, रुचि, इंटरेस्ट पैदा करिए, ठीक है। तो इसमें सीखने में बाधक नहीं बनेगा। इसके अलावा प्रेरणा, ठीक है ना। सीखने में जो पठार बनने का निराकरण करने का है वो प्रेरणा से भी कर सकते हैं। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, ठीक है ना, एक आंतरिक ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करिए, प्रेरित रहिए, ऊर्जावान रहिए, उत्साहित रहिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, ठीक है ना। इससे अधिगम में वृद्धि हो जाएगी। वो लक्ष्य आपको बार बार प्रेरित करेगा तो इससे अधिगम की गति बढ़ेगी, ठीक। इसके अलावा सकारात्मकता, सकारात्मक 100% नहीं होना अपने काम में, 500% सकारात्मक होना है, ठीक है ना। तब उस काम में हमें सफलता मिलेगी। तो सकारात्मक रहेंगे, कोई भी काम करना जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर आप सकारात्मक हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है, ठीक है, और वैसे हमारे साथ होने लगता है। अगर लग गया आपको कि ये नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा। अगर लग गया कि हाँ हो सकता है, थोड़ी थोड़ी बहुत बड़ी समस्या तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उस समस्या का समाधान करें तो अधिगम की गति और बढ़ जाएगी। और खुद के प्रति सकारात्मक रहिए, ठीक है ना। अपने ऊपर भरोसा करिए कि अभी तक अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होगा, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, ठीक है। सकारात्मकता क्या कहती है कि जो पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक को उस पर भरोसा रखिए, ठीक है ना। अगर आपको भरोसा हो गया उस टॉपिक पर तो उसमें अधिगम की गति अपने आप बढ़ जाएगी। और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, तो कहीं ना कहीं अधिगम की गति अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। तो सकारात्मक रहिए, आशावादी विचारधारा के साथ तैयारी करिए, क्योंकि जो आशावादी है, सकारात्मक है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए सकारात्मकता भी लाइए, तो इससे भी अधिगम में वृद्धि होगी। इसके अलावा विश्राम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रेस्ट दे करके, जैसे कोई बहुत बड़ी टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उस समस्या का समाधान करें। थोड़ा रेस्ट ले लिया करिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा फिर पढ़िए, थोड़ा फिर आराम कर लीजिए। तो इससे में भी जो है अधिगम की गति में वृद्धि होती है। अब एक ही बार में सब कुछ सीखने की कोशिश, सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिगम की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये हो गया सीखने में पठार या अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण, ठीक है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन मुझे याद नहीं होता है, ठीक है ना। ये किसी से नहीं कहना है, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं कहना है कि हम पढ़ते तो खूब है लेकिन मुझे याद नहीं होता। अगर ऐसा आप कहेंगे ना तो ऐसे ही आपके साथ होने लगेगा, ठीक है। दूसरों से भी कहना है, खुद से भी कहना है कि एक बार पढ़ ले, एक बार देख ले, एक बार सुन ले तो पत्थर की लकीर हो जाती है। यही कहना है दूसरों से भी, यही कहना है खुद से भी। अगर ये झूठ भी है तो ये झूठ को कई बार बोलना है, और ये झूठ तब तक बोलना है जब तक ये सच ना हो जाए। इससे अधिगम में वृद्धि होगी। अगर आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सामने वाला खुदा नहीं है, उसको हर चीज़ें याद हो जाती है। जिससे आप बता रहे हो ना, हो सकता है वो आपसे भी बहुत बड़ा भुलक्कड़ हो। तो इसलिए अपना आत्मविश्वास डाउन मत करिए, ठीक है ना। खुद में कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद करता है, और कॉन्फिडेंस व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो तभी कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आने से ज्ञान भी उसके साथ साथ आ जाती है, ठीक है ना।
तो इसलिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। सीखने का यही तरीका, किसी से कुछ नहीं कहना कि मैं पढ़ता हूँ याद नहीं होता। एक तैयारी करने वाले एक छात्र के लिए ये बहुत बड़ा रोग है, ठीक है ना। ये कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं कहना है कि जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही दिमाग काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा जीवन में नहीं कहना है, खुद से भी नहीं कहना है, किसी से भी नहीं कहना है। ये समझ लीजिए बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है ना। इससे आपका मस्तिष्क और जो दिमाग है ना कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको हमेशा यही कहना है कि एक बार जो पढ़ लें, एक बार जो सुन लें, एक बार जो देख लें, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। ऐसा कहते रहिए, ऐसा करते रहिए, प्रयास करते रहिए, देखिएगा आपको हर चीज़ें, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, हर चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, ठीक है ना। तो पढ़ाई में 100% सकारात्मक नहीं, 500% सकारात्मक होने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये अधिगम्य पठार का कारण और निराकरण दोनों पे बात की गई है। आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।